जब तक हमारा ज़िम्मेदार अपनी रवायती फसलों से निकलकर मसलन कपास, गंदम, चावल, मकई और गन्ना, इससे निकलकर ऐसी फसलों की तरफ नहीं आते, जो कि आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा आमदनी दे सकती हैं, तब तक हमारे ज़िम्मेदार खुशहाल नहीं हो सकता, उसका यही हाल रहेगा। ख़ास तौर पे छोटा ज़िम्मेदार जो कि एक फ़सल लगाता है और उसको फिर बिकने का इंतज़ार करता है। जब वो बिक जाती है, तो वही पैसे वो अगली फ़सल के लिए खाद, स्प्रे और बीज खरीदता है और उसमें से बहुत थोड़े से पैसे उसको बचते हैं, जिससे वो अपने घर का गुज़ारा कर रहा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छी आमदनी वाली फसलें लगाएँ, तो ऐसी ही एक फसल रेड लेडी पपीता, जो कि आपको 1 एकड़ से ढाई से 3 लाख रुपए लगाकर 60 से 65 लाख रुपए सालाना आमदनी दे सकता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसको लगाना कैसे है, उस पर खर्च कितना आएगा और उससे हमें मुतवक्का आमदनी कितनी होगी। वेलकम बैक टू एमएमएस फार्मिंग। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शफी। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। आपने ज़मीन जो पपीते के लिए मुंतखब करनी है, उसमें एक चीज़ जो ज़ेर गौर रखनी चाहिए वो ये है कि वो ज़मीन बहुत ज़्यादा कलराठी ना हो, जहाँ पर पानी खड़ा होता हो। मैला ज़मीन का इंतखाब करें जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा ना हो और इसको आपने जब ज़मीन सेलेक्ट कर ली, करने के बाद इसके मौसम की बात करें तो आप इसको सितंबर-अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। सितंबर-अक्टूबर में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको इसके ऊपर शेड लगाना पड़ेगा या इसमें आपको राया वगैरह कोई ऐसी फसल काश्त करनी पड़ेगी जो इसको कोहरे से बचा सके। और अगर आप इसको लगा रहे हैं फरवरी-मार्च के अंदर तो आपको उसको कोहरे से बचाने की या बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसकी अगर हम पानी की बात करें तो पानी आप इसको 8वें दिन दे रहे होंगे। अगर आपकी ज़मीन जल्दी खुश्क हो रही है तो आप इसको चौथे दिन भी पानी देना पड़ सकता है, गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे जून-जुलाई के दिनों के अंदर। और ये पौधा आप लगाने के बाद 6 महीने में अपना पहला फल उठा लेता है और 9 से 10 महीने में आपकी पिकिंग स्टार्ट हो जाती है और एक दफ़ा पौधा लगाने के बाद रेड लेडी पपीता आपको 3 साल तक भरपूर आमदनी दे रहा होता है। उसके बाद भी फल उठाता है, लेकिन उसकी एवरेज डाउन हो जाती है, जहाँ पे आपकी आमदनी कम हो रही होगी, तो आप इसको हर 3 साल में नए पौधे लगा दें। इसके पौधों की बात करें तो 1 एकड़ में आपने जब पौधे लगाने हैं तो आपका जो खिलियों का दरमियानी फासला होगा वो 9 फीट होगा और पौधे से पौधे के दरमियान का फासला आपका 5 फीट होगा। इस तरह आपका 1 एकड़ के अंदर जो पौधे लगेंगे वो 1000 से 1100 पौधा होगा। इस वक़्त जो मौजूदा रेट है वो ₹80 से लेके ₹100 तक पौधा आपको पत्तों-की से आराम से मिल जाता है। अगर आप 1 एकड़ के अंदर 1000 से 1100 पौधा लगाते हैं, तो आपका वो पौधा 1 लाख से 1,10,000 से 12,000 रुपए के दरमियान आ रहा होगा और वो उस पौधे में से आपका 800 से 900 पौधा कामयाबी से तैयार हो जाता है। अगर हम इसकी खादों की बात करें, तो जब आपने पौधे लगाने हैं, ज़मीन की तैयारी के वक़्त आप उसमें जंतर या आप उसमें ग्वारा काश्त करें, जब वो 3 से 4 फीट हो जाए, उसमें आप रूटावेटर लगाएँ, रूटावेटर लगाने के बाद हल चलाएँ और ज़मीन को तैयार कर लें। वो आपका जंतर या ग्वारा जो है, वो आपकी हरी खाद होगी, जो आपके पपीते की इनिशियल ग्रोथ के लिए काम आएगी। और प पौधे लगाते वक़्त आपने जो खादें उसमें डालनी है, उसमें 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी और 7.5 किलो पोटाश आप इस ज़मीन के अंदर डालेंगे। उसके बाद आपने महीने में 2 दफ़ा मतलब 15 दिन के बाद आप इसको डीएपी दे रहे होंगे। एक दफ़ा आप इसको 7 किलो डीएपी देंगे फ़ी एकड़, दूसरी दफ़ा आप इसको 10 किलो डीएपी देंगे फ़ी एकड़। और पोटाश की बात करें तो महीने में 1 दफ़ा मतलब हर चौथे पानी पे आप इसको 3 किलो पोटाश फ़ी एकड़ डालेंगे। इसी तरह आप 6 महीने तक डालते रहेंगे। जो 6 महीने का आपका खाद का खर्च बनेगा, वो भी तकरीबन 80-90 हज़ार या लाख रुपए बनेगा और पौधों का खर्च भी हमारा 1,10,000 रुपए के करीब है, सवा 2 लाख रुपए ये खर्च होगा आपका। जो जड़ी-बूटियाँ हमारी उग रही थी, उनके तदारुक के लिए जो हम स्प्रे कर रहे होंगे वो और उसके अलावा इसके अंदर जो बीमारियाँ आती हैं, उसमें एक फंगस है, जो कि इसके तने को बहता हुआ पानी अगर लगता है, जब हम पानी लगा रहे होते हैं, उससे इसके पौधे के तने में फंगस हो सकती है, उसके लिए आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो बीमारी इसको आती है, वो लीफ कर्ल है और व्हाइट फ्लाई है। उसके लिए आप कोई भी स्प्रे लेकर कर सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी का स्प्रे करेंगे तो आपको स्प्रे रिपीट जल्दी नहीं करना पड़ेगा, आपके 15 दिन से 1 महीने तक निकल सकता है। अगर आप किसी हल्की कंपनी का स्प्रे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको हर 8वें दिन स्प्रे करना पड़ेगा। अगर हम स्प्रे का भी खर्च इसके अंदर ऐड करें तो ये आपका ढाई से 3 लाख रुपए 1 एकड़ पर खर्च आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि ये फल कितना देता है। 6 महीने में फल उठाता है और 9 से 10 महीने में आपकी पहली पिकिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब आप फल तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उस फल जो आप उतार रहे होंगे 1 एकड़ से साल के अंदर आपको जो फल हासिल होगा, एक पौधा आपको 80 किलो से 100 किलो तक फल देगा और अगर हम 800 पौधे का हिसाब लगाएँ, 80 किलो फी पौधे के हिसाब से तो 64 लाख रुपए का फ्रूट आपको 1 एकड़ रेड लेडी पपीता 1 साल में देगा। पौधे लगाने के बाद 3 साल तक पौधे आपको भरपूर
फल देते रहेंगे, 3 साल के बाद वो फल कम कर देते हैं, तो बेहतर होगा कि हर 3 साल के बाद आप पौधों को दोबारा से लगा लें। लेकिन उन 3 सालों में वो आपको अच्छी आमदनी दे जाएँगे। अगर आपका एक पौधा 80 किलो से कम फ्रूट दे रहा है, 70 किलो तक फ्रूट देता है, तो 1 एकड़ आपको 56 लाख रुपए दे रहा होगा 1 साल के अंदर। अगर वही फ्रूट आपका 60 किलो भी पौधा हो जाए, तो आप 48 लाख रुपए का पपीता 1 एकड़ से हासिल करेंगे। अगर आपका एक पौधा 50 किलो फ्रूट आपको देता है, जबकि 100 किलो इसका रजिस्टर्ड है कि 80 किलो से 100 किलो तक देता है, हम उसको 50% पे ले आए हैं कि आपके इलाके के हिसाब से अगर आपको 50 किलो फी पौधा भी आपको फल मिलता है और 800 पौधे आपके 1 एकड़ के अंदर लगे हुए हैं, तो ये आपका 40 लाख रुपए का पपीता होगा, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 एकड़ वाला ज़मींदार भी 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए नहीं कमा सकता। तो पपीता एक ऐसी फसल है जो आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए कुछ कर सकती है, जिसमें आप अपने बच्चों की तालीम अच्छी कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पपीते को ज़रूर लगाएँ। उसके अलावा हम इसकी बात करते हैं कि इसको बेचना कहाँ है, तो पपीता पूरे पाकिस्तान में बिकता है। खास तौर पे जो इसकी बड़ी मंडियाँ हैं वो गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी है। वहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं। इसकी पिकिंग एक दफ़ा में नहीं होती, ये जब फल तैयार करता है, ये फल उठाता भी आहिस्ता-आहिस्ता है, उसी तरह आप इसकी पिकिंग भी आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे होते हैं। मतलब हर रोज़ या 1 दिन छोड़ के आप इसको तोड़ रहे होंगे, उसको आप रैप करेंगे अखबार के अंदर, जब वो तैयार हो जाएगा आप उसको मंडी भेज देंगे। तो डेली उतारने के साथ आपका 60 से 70 हज़ार रुपए का डेली आप फ्रूट बेच रहे होंगे और 1 एकड़ से आप 1 साल में 60 से 65 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके ऐसे दोस्त जो नई टेक्नोलॉजी और नए फ्रूट्स और नई चीज़ों को लगाना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।